हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो तुम जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक विज्ञ श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आइए बीच में 3-4 दिनों का अंतराल पड़ गया। कुछ आवश्यक कार्यों से हमें बाहर जाना था और यात्राओं में समय नहीं मिल पाता। यद्यप मेरा विचार था कि अखंड गति से यह कथा चलेगी, एक दिन भी गैप नहीं होगा, पर अब पता चल गया कि गृह कार्य नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला, और हम लोगों का आयावर जीवन है। आज यहां तो कल वहां, जहां नर है वहीं सर है, और जहां सर है वहीं घर है। तो बीच बीच में 1-2 दिन का ही अंतराल पड़ने पाएगा। कहीं कार्यक्रमों वगैरह में जाने के बाद अगर सुस्थिर हो गए तो वहां भी हम वीडियो चालू ही कर देंगे। ये हनुमान जी का जो 300 प्रवचनों का आधा घंटे 35 मिनट 40 मिनट का संकल्प है, हनुमान जी पूर्ण करावें। मतलब मोटी मोटा साल भर का यह हम लोगों का संकल्प है। सज्जनों, आज ये 12वां प्रवचन हनुमान जी को समर्पित करेंगे हम लोग। 11वें वाले में रामचरितमानस की दूसरी तीसरी चौपाइयों का वर्णन था, जिनमें जामवंत के बचन सुहाए सुनिय सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी तो मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई अरे जब लगी आऊं सीत ही देखी हुई ही काज मोहि हर्ष विषेकी यह कही नाई सबनि कहु माथा चले हर्षि धरि रघुनाथा तो तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई।
11वां प्रवचन इसी चौपाई पर हुआ था। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवती भास्वती विदेह वैजंती भूमि जा सीता का पता लगाने जा रहा हूं। जाना तो निश्चित है, पर लौटेंगे किस दिन यह निश्चित नहीं है। लौटने में 1-2 दिन 4 दिन का विलंब भी हो सकता है, महीने 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि 100 योजन की दूरी है, यानी 400 कोस, यानी 1200 किलोमीटर के लगभग। इतनी दूर बिना देखे हुए देश में जाना, अनजाने राजा के सामने वार्तालाप करना, बल पौरुष दिखाना, जगदम्बा को खोजना, रावण की लंका में जगदम्बा को खोजना और पुनः लौट के आना, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए। तो आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना, परिखेव प्रतीक्षव, इंतजार करना। प्रतीक्षा की घड़ी वैसे भी बड़ी विकट होती है, और जब किसी बहुमूल्य रत्न की परीक्षा हो, बहुमूल्य रत्न का मतलब सीता जी भी बहुमूल्य रत्न है, और जो लौट के आने वाले हैं वो भी बहुमूल्य रत्न है। वो तो सारे वानरों के प्राण रक्षक ही हैं, सारे वानरों के संरक्षक ही हैं। वानराणाम धीशम है, कपीशम है। तो 2-2 अमूल्य रत्न हैं, 2-2 प्राण हैं, उनकी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और प्रतीक्षा की बेला बड़ी कठिन होती है, तो दुख तो सहना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। रावण के राक्षस इधर भी भ्रमण करते हैं, उनसे भी टकराना पड़ेगा, सब सहन करना है आप लोग। और जब दुख सह लोगे तो बाद में सुख भी मिलेगा। हो सकता है उदर पोषण की पूर्ण व्यवस्था यहां न हो पाए, पर कुछ दिन अगर भूखे भी रह लोगे तो मित्रों, मेरे आने के बाद पेट भर के खिलाऊंगा आप लोगों को। और हुआ ऐसा ही। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। तो इन सबको आश्वासन दिया, और जब तक मैं सीता मैया का पता लगा करके न आऊं, तब तक आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिएगा। मैं आऊंगा निश्चित, सीता का समाचार मिल जाएगा। वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं, बुद्ध्या चाहम प्रपश्यामि मनश्चेष्टा चमे तथा। बुद्धि के द्वारा भी हमें पूर्ण 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 विश्वास हो रहा है कि जगदम्बा का दर्शन करके आऊंगा। मनश्चेष्टा चमे तथा, मन की चेष्टाएं भी बता रही हैं कि मैं जगदम्बा को देख करके आऊंगा। अहम द्रक्ष्यामि वैदेही प्रमोदध्वम प्लवम गमः। मैं निश्चित सीता का साक्षात्कार करूंगा, मैया का समाचार लगा करके आप लोगों के पास आऊंगा। बुद्ध्या चाहम प्रपश्यामि मनश्चेष्टा चमे तथा। और दूसरी बात, होई ही काज मोहि हर्ष विशेखी। शायद यार 4 दिन पूर्व के प्रवचन में मैंने कुछ बोला रहा हो इस पर। इन सब का कारण यह भी है कि मोहि हर्ष विशेखी, मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। और किसी भी यात्रा में आप चले, किसी भी काम में चले, किसी भी नए कार्य में चले, और हर्ष होने लगे मन में, तो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने बताया है कि यात्रा के समय सबके अपने अपने अलग अलग निर्णय हैं। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, हमारे आचार्य, हमारे पूर्वज, हम लोग गर्ग हैं। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि ऊषः प्रशस्यते गर्ग
गर्गाचार्य कहते उषा काल में चल देना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में चल दिया जाए तो सारे सगुन अपने आप मनुष्य को मिल जाते हैं। उषः प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति। बृहस्पति कहते हैं नाना अच्छे शकुन होना चाहिए। कैसे अच्छे शकुन? रामायण में कई जगह वर्णन है। हो ही सगुन सुंदर सब भांति, चारा चाशुबाम दिशिले मनहु सकल मंगल कही देई। सन्मुख आयउ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। लोवा फिर दर्श दिखावा, नकुल दर्श सब काहू पावा। सानुकूल वह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। ये सारे सगुन दाहिन काग सुखेत सुहावा, तो ये सब सगुन है। तो बृहस्पति कहते हैं जब कोई सगुन मिल जाए रास्ता में चलते समय तो समझ लो कि कार्य पूर्ण हो जाएगा। अंगिरा मन सस्ता हो, अंगिरा मनस उत्साह हो। अंगिरा कहते हैं चलते समय मन में उत्साह हो जाए तो कार्य निश्चित सफल हो जाएगा। और विप्रवाक्यम जनार्दन, और सबसे बड़ी बात अगर आचार्य ने, गुरु ने, पुरोहित ने, ब्राह्मण ने बोल दिया कि ये मुहूर्त बड़ा अच्छा है इसमें चल दो, तो अपने आप कार्य पूर्ण हो जाता है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, विप्रवाक्यम जनार्दन। कभी कभी एक कहानी छोटी सी याद आती है हमें। हमारे गांव में एक दादाजी थे, बड़े बुजुर्ग। हम लोग लड़कपन में जब ठंडी पड़ने लगती थी उत्तर भारत में, तो हम लोगों के दरवाजे पर अलाव जलाया जाता था, कौड़ा जिसे कहते थे। गाय के गोबर, करसी, लकड़ियां वगैरह, धान की भूसी वगैरह ये सब जला करके और घंटों लोग बैठते थे। तो दादाजी एक थे, तो उनके दरवाजे पर बहुत बड़ा कौड़ा लगता था। वहां हम लोग बैठे तो वो कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक पड़ोसी गया पंडित जी के पास मुहूर्त पूछने यात्रा का। तो पंडित जी से उसका था विरोध, पंडित जी बैरी थे उसके। तो पंडित जी ने सोचा ऐसा मुहूर्त बताऊं कि इसका बंटा ढारई हो जाए, लौट के नया पावे। और पंडित जी ने प्रचंड भद्रा का मुहूर्त उसे बता दिया। अब वो था अंधा, जिसको बताया अंधा था। उस बेचारे ने विश्वास कर लिया ब्राह्मण के वचन पर। वह अंधा पगडंडी पकड़ करके चल पड़ा निर्दिष्ट स्थान की ओर। एक नदी आई, थोड़ा सा पानी रहा होगा, पार करने लगा उसको। वहीं पर भद्रा मिल गया उसको। मिल गया तो बोले कहां जा रहे हो? तो बताया कि भैया वहां जा रहे हैं। तो बोले तुम ऐसे गलत मुहूर्त में क्यों चले, भद्रा में क्यों चले? तो उसने कहा महाराज मुझे क्या मालूम कि कौन सा मुहूर्त है, ब्राह्मण देवता ने बताया, हमारे पड़ोसी ब्राह्मण देवता का आदेश मान करके मैं चल पड़ा उनकी बातों पर विश्वास करके। भद्रा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने एक सोने का हंडा दिया उनको। सैकड़ों मोहरे भरी हुई है उनमें। अब बोले जाओ घर लौट के चले जाओ, तुम्हारा भाग्योदय हो गया। वह घर लौट करके आया, बच्चों को दिया हंडा। ओहो सोने की मोहरे से लबालब था। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। स्वयं अंधा पंडित जी के पास गया, चरण पकड़ करके रोने लगा। बोला ब्राह्मण देवता आपने तो मेरा भाग्योदय करवा दिया। मैं दरिद्र आदमी एक एक पैसे के लिए मर रहा था, आपने इतना प्यारा मुहूर्त बताया गुरुजी कि बीच रास्ते में नदी में हमें भद्रा महाराज मिले और उन्होंने यह सोने का हंडा दिया और बोले जा तेरा भाग्योदय हो जाएगा। ब्राह्मण ने सुना, ब्राह्मण मन ही मन तड़प उठा, मैं तो इस अभागे को मारने के लिए गलत मुहूर्त बताया था कि ये मर जाए, इसका कुछ विनाश हो जाए। लेकिन यहां तो इसका भाग्य ही बदल गया।
यानी भद्रा, प्रचंड भद्रा में यात्रा करना बड़ा शगुन होता है। ब्राह्मण देवता भी भद्रा की प्रतीक्षा करने लगे। और जब अगला वाला प्रचंड भद्रा आया तो उसी के बीच में जैसे वो अंधे ने प्रस्थान किया था वैसे पंडित जी भी प्रस्थान कर गए और पहुंच गए उसी नदी के बीच में। और वहां भद्रा मिला। भद्रा मिला, उसने कहा क्यों तुम भद्रा में यात्रा क्यों शुरू किए? उन्होंने कहा महाराज भद्रा की यात्रा शुभ होती है। बोले कैसे शुभ होती है? बोले वो अंधे को मैंने बताया था, वो आया और इसी नदी में आप मिले, उसे सोने का हंडा दिया तो बड़ी शुभ होती है, इसलिए मैं भी निकल पड़ा। उसने एक सुई निकाला, पंडित के दोनों आंखों में डाल दिया, दोनों आंखें फोड़ दिया और फोड़ करके बोला ब्राह्मण देवता अब तुम अंधे होकर घर जाओ और जाकर तुम भी जब दूसरे किसी पंडित जी से पूछना तब फिर आना, तब फिर देखा जाएगा। जो वो अंधा था तुमसे पूछ के आया ना, पंचांग तो नहीं देख के निकला था वो, तुमने उसे गलत मुहूर्त बताया तो तुम भी किसी पंडित से पूछना। कहने का मतलब विप्रवाक्यम जनार्दन। तो यात्रा में ये 3-4 चीजें होती हैं। उषः प्रशस्यते गर्गः, शकुनम च बृहस्पति, अंगिरा मनस उत्साहो और विप्रवाक्यम जनार्दन। तो विप्रवा ब्रह्म वाक्य तो मिल ही गया है। ब्रह्म कौन है यहां? बोले जामवंत जी। और जामवंत जी ने आदेश दे दिया है ये तनई करेऊ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहू सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, स कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीत ही आनी है, त्रैलोक्य पावन सुजस सुर नर, नारदादि बखानी है। ये ब्रह्मा के अवतार हैं जामवंत जी। ब्रह्म वंश, ब्राह्मण वंश की, विप्र वंश की उत्पत्ति ही ब्रह्मा से हुई। तो इस नाते काज तो हो जाएगा, क्योंकि सारे लक्षण अनुकूल मिल रहे हैं। उषा प्रशस्यते गर्ग, तो उषा काल, प्रातः काल हनुमान जी ने यात्रा किया था। अनेकों संस्कृत रामायणों में वर्णन है। शकुनम च बृहस्पति है, सभी प्रसन्न है, हर्षित है, आशीर्वाद दे रहे हैं। और उषः अंगिरा मनस उत्साह है, अंगिरा के अनुसार मन में उत्साह होना चाहिए। तो यहां हो ही काज, कार्य हो जाएगा। हनुमान जी कहते मोहि हर्ष विषेखी, मुझे हर्ष हो रहा है। कार्य होगा, कब होगा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बुद्ध्या चाहम प्रपश्यामि, मनश्चेष्टा च मे तथा, मन से, चेष्टा से, बुद्धि से, विवेक से अहम द्रक्ष्यामि वैदेही, मैं सीता को देखूंगा। जब लगी आऊं सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विषेखी, कार्य होगा क्योंकि मुझे हर्ष हो रहा है। मोहि हर्ष विषेखी, विशेष हर्ष हो रहा है। और किसी भी कार्य में रामचरितमानस का यह सिद्धांत है, कोई भी कार्य करने चले आप और अगर हर्ष हो गया तो समझ ले कि आपका कार्य पक्का हो जाएगा। तहि हरसि चलेऊ मनु राजा बसई, तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलेऊ मनु राजा। ये बताइए महाराजा मनु की इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं हुई? कामना संपन्न हुई कि नहीं हुई? भगवान का साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्म को पुत्र बनाया कि नहीं बनाया? पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन।
राम जी चले तो हर्ष हुआ, आगे बढ़े। अरे हरसि चले मुनि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तो इसलिए मुझे हर्ष हो रहा है, सगुन भी शुभ हो रहे हैं, ब्रह्म वाक्य भी प्रशस्त कर रहा है, मुझे सत्कर्म के लिए जा रहा हूं। मुद्रिका रूपी भगवान का प्रसाद भी मिला हुआ है, भगवान का वरद हस्त भी मिला हुआ है मुझे। इसलिए जब लगी आऊं सीत ही देखी, होई ही काज मोही हरस विशेखी, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरषि अधरि रघुनाथा, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सबको माथा झुकाया और चले हरषि। यहां देखिए तीनों से हनुमान जी राम को समर्पित हैं, मन से, वचन से और कर्म से। क्योंकि सुग्रीव ने कहा है मन क्रम बचन सो जतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज संवार्यो। मन क्रम बचन, तो यह कही, ये क्या है? ये वचन है, बोले। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, सबको प्रणाम किया, ये क्या है? कर्म है। और चले हरषि अधरि रघुनाथा, सबको हृदय में धारण किया, रघुनाथ को हृदय में धारण किया, मन में धारण किया। ये मन है, मनसा वाचा कर्मणा मनस्य कम वचस्य कम कर्मस्य कम महात्मन। संत है ना हनुमान जी। अब मोहि भाव भरोस हनुमता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो मन से, वचन से, कर्म से हनुमान जी महाराज तैयारी करने लगे। नाई सबनि कहूँ माथा, सबको प्रणाम किया। तो सबको क्यों प्रणाम किया भैया? इसलिए कि ये सारे बंदर जो हैं, ये पहली बात तो ये सब पवित्र हैं, ये सब प्रणाम करने वाले हैं, करने लायक है, सब प्रणम्य है, सब वंदनीय है, अभिनंदनीय है, अर्चनीय है, स्मरणीय है, दर्शनीय, श्रवणीय है। क्यों? बंदरों में इतना गुण कहां से? अरे बोले साधारण बंदर थोड़े हैं, ये तो सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा, ये देवताओं के अंश हैं। भगवान ब्रह्मा ही जामवंत बनकर के सामने खड़े, बृहस्पति जी तार बनकर के खड़े, अग्नि देवता नील बनकर के खड़े, सारे देवता ही आए हुए। इसलिए देवता जब सामने हो तो उन्हें बिना सिर झुकाए नहीं बढ़ना चाहिए। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी। सुर दिख जाए, गुरु दिख जाए, द्विज दिख जाए, तीनों हैं हनुमान जी के। सुर हैं सारे देवता, गुरु है ब्रह्मा जी, व्यवहार काल के गुरु जो मार्गदर्शन करे, रास्ता बतावे। गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने बुजुर्ग, गुरु माने मान। तो जामवंत जी द्विज भी हैं, तो साक्षात ब्रह्म ही है, तो फिर इनके द्विजत्व में कौन सा दोष है? तो इसलिए इन्होंने इनको प्रणाम किया, इन्हें सिर झुकाया। दूसरी बात, ये सब हनुमान जी के स्वजन हैं, अपने हैं, अपने बिरादरी वाले हैं, इसलिए इनको सिर झुकाया। और तीसरी बात, ये लोग राम जी के भक्त हैं। जामवंत ही न कहते हैं कि अरे हम सब सेवक
अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी हम सब सेवक अति बड़ भागी हम सब सेवक। ये भगवान के सेवक लोग हैं। तो भगवान के सेवक जहां दिखा जाए, वैष्णव जहां दिखाई पड़ जाए, सगुण ब्रह्म अनुरागी माने वैष्णव। हाँ? वैष्णव लोग सगुण साकार साक्षात ब्रह्म को जो चाहते हैं, वृष्णि नाम पर देवेति, तो ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के अनुचर हैं, भगवान के दास हैं। रामदासों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सर्वदा उनका सम्मान होना चाहिए। मुझे एक कथा आती है, ओ कांचीपुरम के राजा थे, ओ रामानुज संप्रदाय के आलवार भी बने वो राजा साहब, जिनका नाम महाराज कुलशेखर था। भगवान कुलशेखर घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने। श्री वैष्णव संप्रदाय में कथा बड़ी प्रसिद्ध है। प्रतिदिन उनके नगर में रंगनाथ भगवान के दर्शन के यात्रा की घोषणा होती है। महाराज आज जाएंगे रंगनाथ भगवान का दर्शन करने, सवारी तैयार होती है, राजा चल पड़ते हैं और नगर के बाहर निकलते हैं तो उसी गांव में कुछ पाखंडी थे, छली थे, कपटी लोग थे। वो पाखंडी लोग क्या करते हैं कि किसी भी पाखंडी को, किसी भी मूर्ख को, किसी भी अनुपयुक्त व्यक्ति को उसके ललाट पर वैष्णव तिलक लगा करके उस सामने खड़ा कर देते हैं। राजा का नियम था कि तिलक देखा तो प्रणाम करें। बस वैष्णव देखा और चरणों में झुक गए, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणिपात किया। महात्मन बोले क्या सेवा करूं? राजन स्नान करना है, भोजन करना है, ठाकुर जी की सेवा पूजा। अरे महाराज चलिए ना महल में, और महल में ले जावे, उन्हें नहलावे धुलावे, उनके चरण दबावे, उनकी सेवा करे, दक्षिणा दे, उस दिन की यात्रा खत्म। ऐसे घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने। पर यात्रा नहीं हो पाती, कोई न कोई पाखंडी वैष्णव बनकर के आ जाता है। अंततः भगवान रंगनाथ को ही भगवान महाराज कुलशेखर को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ये है भगवत भक्तों के, हमारे यहां तो भगवान के पार्षदों की, भगवान के पात्रों की भी पूजा होती है। भगवान को नहलाने का जो लोटा है, हम लोग उसे भी स्नान करा के चंदन लगाते हैं। भगवान की जो घंटी है पूजा की, उसे भी पूजा करते हैं। दीपक जो है उसका भी पूजा करते हैं। तो जितने पात्र भगवान के हैं उन बर्तनों की पूजा की जाती है जी। तो ये सब तो संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी है, सगुणोपासक है, भगवान श्री राम जी के अनन्य उपासक है। इसलिए यह कही नाई सबनि कहूं माथा। और वैसे भी नियम है कि कोई महद कार्य करने के लिए चलो तो सबका आशीर्वाद लेकर। इस समय हनुमान जी महाराज अकेले नहीं, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, अकेले हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, समस्त वानरों की शुभकामना हनुमान के साथ जा रही है। जैसे राम जी जिस समय धनुष तोड़ने चले तो सारे नगरवासी, सारे नर नारी, सारे संत, सारे महात्मा, सारे द्विज, सारे ब्राह्मण भगवान से कहते हैं, हे परमात्मा, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, ताऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरई राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, अगर हम लोगों ने कोई धर्म किया हो, कर्म किया हो, पूजा किया हो, पाठ किया हो, जब तप तपस्या दान दक्षिणा तीर्थ व्रत किया हो, तो उसका सारा पुण्य इनको मिल जाए और इन राजकुमार के द्वारा शंकर जी का धनुष विखंडित हो जाए, धनुष टूट जाए, तो राम अकेले थोड़े, तो हनुमान जी भी अकेले थोड़े जा रहे। जय हो आशीर्वाद देकर के
पहुंचाता है मानो सारा मुनिमंडल, सारे ऋषि मुनि महात्मा देवता, सारी सतियां, सारी पतिव्रताएं, जिन्हें रावण के भय से अपने सतीत्व के विखंडन का रोज धक्का लगता है कि आज आ न जाए, वो पापी आ न जाए, कोई राक्षस आके पकड़ न ले जाए। ब्राह्मण महात्मा सब हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, मारुति तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारी यात्रा सुगम हो, तुम भगवती वैदेही का दर्शन करके आओ। हाँ, तो तपबल था भेज रहा सारा मुनिमंडल, वैसे ही समस्त वानरों ने अपनी समस्त शुभकामनाएं, समस्त आशीर्वाद, समस्त मंगल भावनाएं हनुमान जी को समर्पित कर दिया। और हनुमान जी महाराज ने यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, अरे चले हर्षि अधरि रघुनाथा। और हृदय में भगवान को धारण किया। लोग कहते हैं भगवान को तो पहले ही धारण किया था। चले हृदय हनुमत जन्म सफल करी जाना, चले वो हृदय धरि कृपा निधाना। तो जब किष्किंधा कांड में भगवान को हृदय में धारण कर ही लिया था, और किष्किंधा नहीं, वो तो सदैव राम लखन सीता मन बसिया, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो फिर से भगवान को क्यों धारण किया? तो देखिए, धारण तो करके ही आते थे, आ रहे थे, पर जब प्राण संकट पड़ता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति व्यग्रता में हृदय में जिस वस्तु को संजो करके रखा है उसका विस्मरण भी कर जाता है। सागर के किनारे तक आए, लेकिन यहां जब संपाति ने उद्घोष किया कि मैं सबको आज सबनी कहूं भक्षण करऊं, तो सारे बंदर डर गए। काफी सब डरे, गीध कहूं देखी। उस प्राण भय के कोलाहल में, वानरों के इधर उधर भागने भूगने में, दुनियादारी में, फिर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया, वो हनुमान अपने बल विक्रम का वर्णन करने लगे। लीला नागो जलनि दिखारा सहित सहाय, जहां स्ववर्णन प्रारंभ होता है तो भगवान निकल जाते हैं हृदय से। थोड़ी देर के लिए भगवान किनारे खड़े हो गए। भगवान ने कहा अपना बल वर्णन कर लो, तब मेरी याद करना। उसके बाद हनुमान जी ने पुनः चले हर्षि धरि रघुनाथा, हृदय में राम जी को धारण किया। और उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। हनुमान जी को यात्रा की बड़ी बड़ी मंगल कामना देते हुए आज की वाणी यही विराम। कल हम लोग पुनः आगे की चर्चा करेंगे और बड़े अच्छे से आप लोग सुंदरकांड का आनंद लेंगे। बस आग्रह यही है कि आपके जितने इष्ट हैं, मित्र हैं, रामायण के प्रेमी, विशेषकर सुंदरकांड के प्रेमी लोग हैं, उन लोगों तक इस कथा को जरूर प्रेषित करें आप लोग, ताकि सुंदरकांड को एक नए दृष्टि से देखने का आनंद ले सकें लोग। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।